4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में कल को यानी कि 9 तारीख में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन ये विडंबना कहें कि जिस उपराष्ट्रपति को हम चुनने जा रहे हैं, इनसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे उनको उनके परिवार से मिलने की भी अनुमति नहीं है। जगदीप धनखड़ के बारे में ये कहा जा रहा था कि दरअसल वो इस बात से भी थोड़े से नाला यानी कि खफा थे कि मुझे वो प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिल पा रहा है जब मैं देश में दूसरे नंबर के स्थान पर काबिज़ हूँ। और आज जब नया राष्ट्रपति चुनने की तरफ तमाम सांसदों ने कमर कस ली है, यूपी एनडीए आमने सामने हो गया है, इंडिया गठबंधन, तब पूर्व राष्ट्रपति जो अभी 1-1.5 महीने पहले थे उनको परिवार से मिलने की भी अनुमति नहीं है। भास्कर यानी कि दैनिक भास्कर की जो टीम है उनके फार्म हाउस पर गई, जो अभय चौटाला के फार्म हाउस पर वो आराम कर रहे हैं। पुलिस पहले ही खड़ी है, उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कहा साहब हम तो परिवार के सदस्य हैं, तो बोले परिवार से मिलने की भी सुविधा नहीं है, अनुमति नहीं है। अब दूसरे नंबर के व्यक्ति को देश में ये हालात देखने को मिलेंगे कि पुलिस, दिल्ली पुलिस छतरपुर के उस एरिया में आम लोगों को रोक रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दैनिक भास्कर छाप रहा है। आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको खबर दिखाता हूँ। एक पत्रकार ने वो अखबार की कटिंग को अपने फेसबुक पेज पर डालते हुए लिखा, वो देखेंगे आप कि सरकारी बंगले से 22 किलोमीटर दूर अभय चौटाला के फार्म हाउस में नज़रबंद हैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अखबार ने छापा कि धनखड़ का नया पता पुरी फार्म, रिश्तेदारों को भी यहाँ नो एंट्री, पुलिस का 24 घंटे पहरा। आखिरकार वो कौन से राज हैं जो खुल जाएंगे? पहले अखबार में देखें, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नए पते गदईपुर में 15 नवंबर के फार्म हाउस पर पहुंचा भास्कर। 15 नंबर के, सॉरी। अखबार लिखता है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति एनक्लेव से लगभग 22 किलोमीटर दूर। 22 किलोमीटर दूर हालात ये हो गए। दक्षिण दिल्ली का गदईपुर इलाका घने पेड़ों से घिरे इस इलाके में फार्म हाउस के गेट बंद दरवाजे वाली सोसाइटी है। आजकल पूर्व उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ का नया पता यही है। दैनिक भास्कर धनखड़ के इसी नए पते पर पहुंचा। यहाँ कमोबेश वैसा ही माहौल है, वैसे ही सुरक्षा, किसी को प्रवेश नहीं है और मिलने मिलाने का सिलसिला भी फ़िलहाल बंद है। हालांकि ये सरकारी बंगला नहीं है, लेकिन ये फार्म हाउस पूरी तरह सरकारी सुरक्षा घेरे में है। फ़िलहाल किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है या कोई मिलने भी नहीं आ रहा है। रिश्तेदारों को भी और मीडिया को भी उनके घर से दूर रखा गया है। शिफ्ट होने के बाद अब कोई रिश्तेदार भी उनसे मिलने नहीं पहुँचे। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के 42 दिन बाद 1 सितंबर को धनखड़ पत्नी के साथ हरियाणा के नेता अभय चौटाला के फार्म हाउस में शिफ्ट हुए थे। फार्म हाउस में 3 पुलिस वाहन खड़े हैं। पूरी फार्म हाउस के अंदर पुलिस के 3 वाहन 24 घंटे सुरक्षा में तैनात हैं। दिल्ली पुलिस की कुछ गाड़ियां जवान गाड़ियों के अंदर और कुछ बाहर कुर्सियों पर बैठे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि रिश्तेदारों को ऐसा संदेश दिया गया है कि अभी कुछ दिन फार्म हाउस से दूर ही रहें। आप कैसे आ गए? समय आने पर रिश्तेदारों को बुला लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस यहाँ भी सुरक्षा में लगी है। अखबार ऊपर लिखता है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के फार्म हाउस के आसपास पहुँचने के लिए हमने खुद को परिजन बताया। अखबार वालों ने दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में चौटाला परिवार के 2 फार्म हाउस हैं। पहले किसी ने दुष्यंत चौटाला के फार्म हाउस का पता बता दिया। वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर छानबीन के बाद बंद रोड तिराहे पर पुलिस की वैन खड़ी दिखी। वैन पुलिसकर्मी ने आईडी मांगी, हमने बताया परिजन है। फिर हमारी गाड़ी के आगे आगे पुलिस की गाड़ी 15 नंबर फार्म हाउस तक पहुंची। वहां सुरक्षा कर्मियों ने कहा अभी किसी रिश्तेदार को मिलने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, पुलिसकर्मी तो चलिए अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी जो जगदीप धनखड़ के हैं वो लोग भी और बाकी तमाम पुलिस प्रशासन इतना मुस्तैद है कि ये अखबार वाले थे तो ये बहस कर गए, चले गए गेट तक। गेट में सुरक्षा कर्मियों ने मना कर दिया। इन पर जगदीप धनखड़ पर ये चुप होने का
आदेश किसका है? कल तक तो शायद बोल जाएं, कल के बाद बोल जाएं, या 25 सितंबर में रोहतक में बताई जा रही है एक रैली होने वाली है देवी दयाल जी की पुण्यतिथि पर, उसमें शायद बोलें। लेकिन ये हालात देखें कि 42 दिन पहले जो व्यक्ति देश के दूसरे नंबर पर था और पूरे संसद को और कॉलेजियम सिस्टम को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दहाड़ता था, नसीहतें देता था, बाहर निकाल देता था सांसदों को, आज हाल ये है कि अपने किसी आदमी से मिलने के लिए भी उसको अनुमति नहीं है या वो मिलना नहीं चाहते। कौन सा डर है? वरना खुल करके सामने आ जाना चाहिए। तबीयत ख़राब बताई अमित शाह जी ने, तबीयत का भी कोई बुलेटिन नहीं आया। एक बात सामने आई कि साहब दाढ़ में दर्द था, वो दिखाने गए थे, तो दाढ़ के दर्द की वजह से तो उपराष्ट्रपति पद से कुछ इस्तीफ़ा देता नहीं है। ये बातें किसे बताएंगे? मोदी जी और अमित शाह जी। मोदी जी ने भी कह दिया, बहुत मौका दिया देश ने आपको। उन्होंने भी लिख दिया कि साहब स्वास्थ्य कारणों की वजह से। फिर पता चलता कि उपराष्ट्रपति भवन में जब इस्तीफ़ा देने गए तो कोई एंट्री नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कुछ नहीं है, ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अब ऐसे में दोस्तों, ये जगदीप धनखड़ जी जो 42 दिन पहले देश के दूसरे नंबर पर थे और आज 22 किलोमीटर दूर उनका ठिकाना है, वहाँ किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, ये देश की विडंबना है। कौन सा डर है जो धनखड़ साहब अभी तक बोल नहीं पा रहे हैं? कल 9 तारीख में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। उम्मीद हम करते हैं कि अगर हमारे सामने उपराष्ट्रपति आ भी जाएं तो कम से कम पूर्व उपराष्ट्रपति की वो व्यथा, वो कुंठा भी सामने आ जाएगी। देखते हैं क्या होता है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक बात मेरे जहन में और आ गई, वो भी सुन लें। ये उपराष्ट्रपति चुनाव में जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, 10 वोटें भी अगर नीचे हो गई ना, तो यकीन मानिए इकबाल में कमी है। लेकिन कल जयंत चौधरी का ये बयान सनसनी फैला रहा है कि हमने विपक्ष के खेमे में भी कुछ सांसद हमें वोट देना चाह रहे हैं। अगर वो विपक्ष के खेमे में यहाँ पर भी अपनी वोटों के लिए चिंतित है और अजीत सिंह का बेटा इस काम को कर रहा है, उसके कांटेक्ट में है, तो अब आप समझ लीजिए कि ये कितने ज़्यादा डरे हुए हैं। उपराष्ट्रपति के बनने न बनने से, मतलब किसी के भी बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना आपकी और मेरी पर्सनैलिटी पर। लेकिन इस चुनाव का जो मैसेज जाएगा, वो देश को कैसे मैसेज देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने भोज भी दिया, 2 दिन की बातें भी हुई, पीछे भी सीट पर आकर बैठ गए, वो क्या वजह है? हैरत की बात है, डरा हुआ व्यक्ति कुछ इसी तरह से काम करता है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।